हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। देखिए चैप्टर 7 कंपनीज एक्ट का जो आता है सेक्शन 88 से 122 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, शॉर्ट में जिसे हम एमजीटी कह देते हैं। देखिए इस चैप्टर में बहुत सारे एक डेटा कह लीजिए सब में आते हैं, जो कि बेसिकली डेटा किससे रिलेटेड आता है भाई, कितना नंबर हो रिक्विजिशनिस्ट का। रिक्विजिशनिस्ट जिसे हम कहते हैं मेंबर्स, कि कोई एप्लीकेशन देनी है कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए जो वो एक पर्टिकुलर कंप्लायंस करवाना चाहते हैं। तो नंबर ऑफ रिक्विजिशनिस्ट कहें, मेंबर्स कहें, तो बेसिकली हम किसकी बात करें, कितने लोग साइन करेंगे, उससे रिलेटेड ये एक पेज का चार्ट है मेरा, ताकि एक पेज में आपको सारे आंसर, सारी लिमिट्स दिख जाए, गलती ना हो। तो ये फोन नंबर भी है भाई, जिसको ये पीडीएफ ये वाली चाहिए वो ले सकते हैं आप। देखिए पहले मैं दो सेक्शंस के ऊपर यहां पे बात करूंगा। ईजीएम आपको याद होगा, सेक्शन 100 में हम पढ़ते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उसमें हम ये पढ़ते हैं जैसे सब सेक्शन 1 में हम पढ़ते हैं ईजीएम जो बुलाई गई है वो बुलाई है बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, क्योंकि उसमें 3 सिचुएशन हम पढ़ते हैं कि बोर्ड ने बुलाई, या बोर्ड ने बुलाई है मेंबर्स के कहने पे, या मेंबर्स खुद बुला रहे हैं। तो हम सब सेक्शन 2 के अंदर पढ़ते हैं कि ईजीएम बुलाई है, माना बोर्ड ने बुलाई है, लेकिन किसके कहने पे, रिक्विजिशनिस्ट, जिसका मतलब है एप्लीकेशन पिटीशन दिए इतने मेंबर्स दें तो ईजीएम बुलानी पड़ेगी। तो कितने मेंबर हो यह आंसर डिपेंड करता है क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है। तो अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो यहां पे बड़ा ही सिंपल वे में आप चाहिए ये शॉर्ट वाला आंसर देख सकते हैं जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है कि भैया आपके पास 10% शेयर्स हों विद वोटिंग राइट। प्रॉपर लाइन भी लिखी है, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड हैविंग राइट टू वोट। सिंपल में कह लीजिए 10% शेयर्स या पेड अप कैपिटल पीयूसी विद वोटिंग राइट। और अगर शेयर कैपिटल नहीं है तो ऑब्वियसली शेयर्स नहीं होंगे, स्ट्रेट वे आप क्या कह देंगे, 10% आपके पास क्या हो, वोटिंग राइट। लेकिन यही कॉपी पेस्ट आंसर एक और सेक्शन में है जी, कौन से में, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन, सेक्शन 111, कि मेंबर्स कोई पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं। देखिए पहला क्या था, ईजीएम बुलाना चाहते हैं। 111 में क्या है, मेंबर्स ने एक रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते हैं तो वो अपनी रिक्विजिशन कंपनी को देते हैं। तो वो मेंबर्स कितने होने चाहिए, द आंसर इज व्हाट, सेम, हैविंग शेयर कैपिटल 10% पीयूसी विद वोटिंग राइट, अदरवाइज ओनली 10% वोटिंग राइट। इसके बाद देखिए सेक्शन 101 जहां हम पढ़ के आते हैं नोटिस ऑफ मीटिंग, जो 21 दिन का होता है, आपको मालूम भी होगा, लेकिन हम कहते हैं एक शॉर्ट नोटिस दिया जा सकता है। लेकिन शॉर्ट नोटिस के लिए क्या करना होता है साहब, उसके लिए कंसेंट लेनी होती है राइटिंग में या इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंबर से। तो कितने मेंबर्स कंसेंट दें कि आप शॉर्ट नोटिस दे चुके हैं, यह आंसर डिपेंड करता है क्या आप बुला रहे हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग या एनुअल जनरल मीटिंग। अगर आप ईजीएम बुला रहे हैं तो आंसर 2 कैटेगरी में है, क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है। तो अगर कंपनी की शेयर कैपिटल है तो यहां ध्यान दीजिएगा कितनी कंडीशंस हैं, 2 हैं, ट्विन कंडीशंस, 2, क्योंकि प्लीज डू नॉट फॉरगेट बीच में वर्ड क्या है भैया, एंड है। मतलब मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, क्या लिखा है जी, मोर देन 50% इन नंबर, मेजॉरिटी कह लीजिए, एंड उनके पास क्या हो, 95% शेयर्स विद वोटिंग राइट या पेड अप कैपिटल विद वोटिंग राइट कह लें। मतलब अगर 100 मेंबर है तो मेंबर कितने होने चाहिए, 51, और उन 51 के पास कंपनी के कितने शेयर्स हों वोटिंग राइट वाले, 95%। और अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो स्ट्रेट वे, हमें नंबर में नहीं देखना, स्ट्रेट वे लिमिट क्या है कि भैया कम से कम ये रिक्विजिशनिस्ट, ये मेंबर कितने हो, होल्डर्स ऑफ 95% ऑफ वोटिंग राइट। और अगर आप शॉर्ट नोटिस एनुअल जनरल मीटिंग का देना चाहते हैं, द आंसर इज सेम। जो ईजीएम का आंसर है, कंपनी नॉट हैविंग व्हाट, शेयर कैपिटल, स्ट्रेट वे 95% वोटिंग राइट होल्डर्स। नो डाउट, जब आप देखिए मैं सिर्फ लिमिट्स पे यहाँ पे बात कर रहा हूं, अदरवाइज मैं कोई प्रॉपर सेक्शन की यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, वरना देखिए इस सेक्शन में आपको एक प्रोविजन भी ध्यान में रखनी होती है कि कुछ मेंबर्स को किसी पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे वोट डालने का अगर हक नहीं होता तो हम उसको कंसिडर भी नहीं करते हैं, राइट। तो ये सिंपल मैं अपने आप को सिर्फ आपके लिए लिमिट्स, कि आपके दिमाग में से लिमिट्स ना स्किप हो, कि एक ही पेज पे आप इस चैप्टर से रिलेटेड देख सकें। देन देखिए आप पढ़ते हैं सेक्शन 109 जहां मेंबर्स का एक हक होता है, वो डिमांड कर सकते हैं पोल की। मतलब अगर वो संतुष्ट नहीं है कि जो वोटिंग हुआ है बाय शो ऑफ हैंड्स,
जिसके ऊपर आप पढ़ते हैं सेक्शन 107 में कि फर्स्ट इंस्टांस में, मतलब पहली बार जब चुनाव करवाया जाता, हाथ खड़े करवा के करवाया जाता है, लेकिन मेंबर्स का हक है कि भाई हम उससे संतुष्ट नहीं है, पोल करवाया जाए। तो ये पोल करने का हक, ध्यान दीजिए, ये मेंबर्स प्रेजेंट इन पर्सन और बाय प्रॉक्सी, मतलब ये बहुत बढ़िया चीज है यहां पे याद रखने वाली कि ये हक जरूरी नहीं है कि ये एप्लीकेशन, ये रिक्विजिशन सिर्फ कौन दें, मेंबर दें, इवन जो प्रॉक्सी है वो दे सकते हैं, ये गलती ना हो। और आंसर डिपेंड करता है क्या कंपनी की शेयर कैपिटल है या नहीं है, क्योंकि दूसरे में आप कह सकते हैं नॉट। तो अगर कंपनी की देखिए शेयर कैपिटल है तो दो लिमिट्स बताई गई हैं। सिंपल आंसर, ये जो ब्रैकेट में लिखा है कि या तो मेंबर्स के पास हो 10% वोटिंग राइट, डू नॉट फॉरगेट वर्ड है और, मतलब दोनों में से कोई भी एक लिमिट कह सकते हैं, या आपके पास क्या हो, कम से कम 5 लाख रुपए की क्या हो, पीयूसी, मतलब 10% वोटिंग राइट होल्डर्स हो या 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल हो, तो आप डिमांड कर सकते हैं पोल का। और अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो स्ट्रेट वे आंसर क्या हो जाएगा, 10% ऑफ वोटिंग राइट। देन सेक्शन नंबर 115, जहां हम स्पेशल नोटिस पढ़ते हैं, ये याद ही होगा, ये स्पेशल नोटिस मेंबर्स देते हैं कंपनी को 4 कार्यों के लिए कि ऑडिटर को हमें रीअपॉइंट नहीं करना है, किसी और को लाना है, या डायरेक्टर निकालना है, या किसी और को लाना है। तो स्पेशल नोटिस जब मेंबर्स देते हैं तो अगेन ये उनकी क्या है कि रिक्विजिशन है। तो ये कम से कम कितने मेंबर साइन करके दें, ये होल्डर्स ऑफ 1% वोटिंग राइट। और देखिए ट्विन कंडीशंस नहीं है, ना 109 में थी ना 115 में थी, मतलब ऑप्शन आ रही है और वर्ड है, 1% वोटिंग राइट हो या 5 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल, जो आपने सेम कहां देखी है 109 में। तो ये एक पेज पे इस तरह से चार्ट देखिए, जितना मैंने चार्ट दिया ज्यादा भी लिख दिया, अदरवाइज मैं ये शॉर्ट में और भी लिख के ये इस तरह से दे सकता था। मतलब अगर आपको ये चार्ट नहीं भी लेना हो, मतलब मेन आप क्या कीजिए, क्योंकि यहां पे बच्चे गलतियां करते हैं, सो प्लीज कोई गलती ना करें। आप चाहे अपना पर्सनल एक छोटा सा इस चीज के ऊपर क्या बनाए, जरूर चार्ट ये रखें, क्योंकि ये लिमिट्स गलत हो जाती हैं और इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो मैं बड़े महत्वपूर्ण मानता हूं, इन द सेंस कि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल सकते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू।